अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, ये कैंसर के लिए मैं मेडिसन बनाने जा रहा हूँ। ये वो गंधक आंवला सार है, ये कपड़ छान की है, मुसफ़ा की हुई है। तो इसको पहले 4 किलो गंधक का तेज़ाब लगा साफ़ करने में, फिर 1 लीटर सिरका लगा, 2 किलो दूध लगा, फिर जाके ये मुसफ़ा हुई है जी। ये मैंने आध पाव अलग अलग करके रखी है। अभी इसमें 3 इंच नीचे मैंने नमक दबा के रख दिया है। अभी इसके सेंटर में ये पाइप रखूँगा, ये वाला 2 इंच का पाइप है। साइडों पे नमक भर के फिर गंधक के सेंटर में रस कपूर रखूँगा। ये हकीम मनीर अहमद कादरी लाहौर वाले, उनके तावन से मैं ये नुस्खा तैयार कर रहा हूँ, उनकी रहनुमाई से तैयार कर रहा हूँ। तो पल पल में उनके साथ राब्ते में हूँ। तो ये मैं बनाने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं इससे अगला प्रोसीजर भी आपको बताता हूँ। रस कपूर रख के लो जी, ये इसमें मैंने 10 ग्राम 11 ग्राम की ये डली है रस कपूर की, ये रख दी है, और बकिया गंधक इसके ऊपर डालूंगा। लो जी, ये आग चल रही है, 2 घंटे इतनी आग रहेगी, फिर हल्की सी ज़्यादा कर देनी। ये 80 घंटे आग रहेगी जी। ये सिलेंडर लगा दिया है, 80 घंटे के बाद निकाल के दिखाऊंगा कि क्या चीज़। लो जी, ये हमने निकाला है, ये पूरा अभी खिट्टा निकला है, जिसको मैं आस्ता आस्ता निकाल के इसके अंदर से अपना गंधक आंवला सार और उसके अंदर जो हमने रखा है रस कपूर, वो इंशाल्लाह निकालूंगा। ये पूरा खिट्टा अभी निकल के आया है जी। तो इससे मैं आस्ता आस्ता नमक दूर करूंगा और मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ जी, इसके अंदर से अपनी रस कपूर किस शक्ल में निकलती है। अपना गंधक आंवला सार नज़र आना शुरू हो गया है, तो हम देखते हैं अभी इसके अंदर से क्या निकलता है जी। रस कपूर भी मिलता है कि नहीं मिलता जी। लो जी, ये अंदर से खाली हो गई है, ये देखो। और ये अंदर से देखो, ये क्रिस्टल की तरह चमक के जौहर इधर लगे हैं, ये मैं निकालूंगा। और रस कपूर की डली मेरे को लगता है ये इसके अंदर है, ये वाली। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, अंदर से ये पूरा खाली हो गया। लो जी, ये हमारी रस कपूर इससे निकली है, देखो ये रस कपूर इसके अंदर पड़ा है, और ये अंदर से खाली हो गया था। कुछ गंधक जो है पिघल के ये नमक का अंदर चली गई है, ये डली के अंदर चली गई है। तो मैं इसको अभी ये तोड़ के पानी में डाल के मिक्स करके निकालूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। लो जी सर जी, ये 10 ग्राम निकली है, 11 ग्राम हमने रखी थी, तो 10 ग्राम के वजन में हमारी डली निकली है, ये वाली। और इधर देखो, गंधक का ऊपर वाला हिस्सा है, ऐसे थी, अंदर से ये गंधक पिघल के नीचे ये नमक में शामिल हो गई है, और ये खड्डा बन गया था। और ऊपर हिस्से के अंदर जो जौहर लगे थे क्रिस्टल नुमा, वो ये मैंने महफूज किए हैं जी। ये जौहर हैं जो इसके अंदर लगे थे, ये ऐसे थी, और बिल्कुल क्रिस्टल नुमा जौहर वो हैं। और ये गंधक बिल्कुल सही सालम है ऊपर से। नीचे वाली जो गंधक है पिघल के ये नमक के अंदर शामिल है, इसको गुस्ल दे के मैं नमक दूर करके ये भी हासिल करूंगा, ज़ाया नहीं करूंगा। लो जी, ये हमारी रस कपूर तैयार हो गई है, जो हर किस्म के मर्ज खबीसा को निस्त नबूद करने की ताकत रखती है। ये जमाल गोटे के आयल में अभी 20 घंटे इसको नीम आग पे पकाने के बाद ये फाइनल है, ये तैयार है। इसको मैं खरल करके महफूज करूंगा, और इंशाल्लाह हर किस्म के मर्ज खबीसा को 10 से 15 दिन में ठीक करेगा, अल्लाह के हुक्म से। ये तैयार हो गई है जी, ये अभी ये खरल कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी है जी। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।